चलिए दोस्तों, कहता है जंग में कागजी अफराद से क्या होता। जंग में कागजी अफराद से क्या होता, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता। तो यानी आपके पास हिम्मत होना चाहिए, तादाद यानी झुंड का कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम लोग आज आते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे। आज हम एलसीएम और एचसीएफ का पहला टाइप बताएंगे। तो एलसीएम एचसीएफ का जो पहला टाइप बताएंगे, इसमें हम आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बताएंगे। हर तरह का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, चाहे भिन्न वाला हो, पावर वाला हो, पॉइंट वाला हो, या नॉर्मल संख्या हो, या कोई इक्वेशन दिया हुआ हो। किसी 2 या 3 इक्वेशन का हमको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, तो हम टोटल निकालेंगे। आप पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप पहले से कर लिए हैं सब्सक्राइब तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए आते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पे। तो जैसे देखिए हमने लिखा एलसीएम, तो एलसीएम और एक हमने लिखा एचसीएफ। एलसीएम और लिखें एचसीएफ। तो पहले हम इसका फुल फॉर्म बता देते हैं। तो ये एलसीएम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ जो होता है इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, एक हम नया बता रहे हैं आपको, या आप जानते भी होंगे, एक होता है जीसीडी। ये जीसीडी क्या होता है? जीसीडी का पहले हम फुल फॉर्म बता देते हैं। जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। तो अब देखिए जहां पे आपको जीसीडी कह दे लेने के लिए कि जीसीडी ज्ञात करें, तो जीसीडी इक्वल टू एचसीएफ, यानी जहां का जीसीडी लेने तो वहां पे आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो जैसे इस दोनों में देखिए समानता भी है। जैसे कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। जैसे हम लेते हैं, ये लिए हम 15 और ये हम ले लेते हैं एक 10। तो 15 लिए इसका गुणनखंड करेंगे 3 5 15, इनका गुणनखंड करेंगे तो ये 2 5 10। तो जैसे कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जितना भी संख्या दिया हुआ उसमें सब में मिलना चाहिए। तो सब में देखिए क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। और हाईएस्ट तो ये देखिए सबसे बड़ा है, इनसे बड़ा तो कोई है नहीं। फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, तो यानी कॉमन संख्या ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इसमें देखिए बड़ा क्या है, 5 है। ये 5 से और कोई बड़ा संख्या है ही नहीं जो 15 और 10 दोनों को भाग दे दे, तो 5 से बना। तो ये क्या हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। तो यानी यहाँ आपको पता चल गया होगा कि एचसीएफ बराबर जीसीडी क्यों होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे जीसीडी कह दिया निकालने तो वहां आप क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो चलिए हम अभी जो आपको बताएंगे एलसीएम निकालने के लिए, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बताएंगे। तो 2-3 तरीका बताएंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे 5 10 15 30 है, इसका एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना है। अगर हम ऐसे, आप प्रोसेस तो जानते होंगे, जैसे हम लोग बचपन में बनाते हुए आए, जैसे 5 10 15 30 इनका एलसीएम लेना है, तो इस तरह करके हम लोग निकालते हैं बचपन वाला तरीका। 5 एकम 5 10 5 3 15 5 36 इस तरह करके निकालते हैं। तो ये तरीका अब आपको भूल जाना, इस तरीका का कोई ज़रूरी ही नहीं है। हम आपको 2 तरीका कम से कम ज़रूर बता देते हैं इस वीडियो में। तो अब देखिए हम बनाएंगे कैसे, समझिएगा। एलसीएम जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा, और कॉमन यानी सबसे भाग लगने वाला होना चाहिए। जैसे देखिए कि यहाँ जो भी एलसीएम होगा, ये जो भी एलसीएम होगा उसमें 5 10 15 30 सबसे भाग लगना चाहिए, तो वो आपका एलसीएम होगा। जैसे एलसीएम जो होता है, दिया गया जो संख्या होता है, इसको नोट भी कर लीजिएगा, कॉपी में अगर है आपके पास तो नोट कर लीजिएगा इसको, कि एलसीएम जो होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम दिए गए संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होती है।
एलसीएम जो होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम दिए गए संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होता है यदि वह दिए गए अन्य संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो ये जैसे बड़ा क्या है, इसमें देखिए, इसमें बड़ा क्या है 30, तो हम अगर एलसीएम 30 ले लें तो ये 30 देखिए 5 से कट रहा है 5 छक 30, 10 से कट रहा है 10 तिया 30, 15 से कट रहा है 15 9 30, 30 से कट रहा है 30 से कम 30, यानी ये आपका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन जब नहीं कटे, जैसा हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो इसमें देखिए 10 15 20 30, इसमें सबसे बड़ा क्या है 30, अगर हम यहाँ 30 ले लेते हैं तो अब देखिए 30 10 से कट जाएगा 3 बार में, 15 से कट जाएगा 2 बार में, लेकिन ये जो 20 है 20 से कभी 30 कटेगा? नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, उसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना जितना गुना हो करके हम देखेंगे कि सबसे कट जाना चाहिए। तो हम पहले 2 गुना करके देखते हैं, तो 30 गुना 2 कितना हुआ 60। तो अब देखिए 10 छक्का 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60, यानी आपका एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। ये एक तरीका हो गया। अच्छा, अब देखिए हम एचसीएफ के बारे में बता रहे हैं। एचसीएफ क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो दिए गए संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है। तो ये जो 5 10 15 30 दिया है, तो इसमें जो सबसे छोटा है वो कौन है 5। लेकिन उसका एक कंडीशन क्या होता है कि छोटी संख्या तब होगा एचसीएफ जब दिए गए सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, संख्या को, यानी जैसे ये सबसे छोटा इसमें क्या है 5, अगर हम इसका एचसीएफ 5 ले लिए तो इस 5 से सभी संख्याओं में भाग लगना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 9 10, 5 तिया 15, 5 छक 30, यानी ये 5 जो है सबको डिवाइड कर दे रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। तो चलिए ये तो सही हो गया। अब जैसे देखिए इसमें 10 15 20 30, तो इसमें अगर हम लेते हैं इसका एचसीएफ, तब इस हिसाब से एचसीएफ ले तो ये 10 होगा। लेकिन देखिए 10 से कम 10, लेकिन क्या ये 15 कटेगा 10 से? नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो एचसीएफ लेने में क्या करेंगे, एलसीएम में गुना करते थे और एचसीएफ में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2 से 3 से 4 से 5 से 10 से जहां तक हो आप भाग दे के देखिए। तो हम ऐसा करते हैं 2 से ट्राई करते हैं, तो 2 से कितने बार में 5 बार में। तो ये देखिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 छक्का 30, यानी आपका एचसीएफ कितना हो गया 5। चलिए ये एक मेथड हो गया डायरेक्ट। अब थोड़ा सा हम गुणनखंड मेथड भी बता दे रहे हैं आपको। अब जैसे देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन लिए हम 15 18 36 और 144 का एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो हम क्या देखिए, अभी जो मेथड बताए थे उससे भी आप बना सकते हैं, पीछे जो बताए थे, लेकिन उससे भी हम एक आसान मेथड आपको बता रहे हैं गुणनखंड मेथड। ये जो हम अभी आपको गुणनखंड मेथड बताएंगे वो तरीका आप सब पे अपना सकते हैं, चाहे वो पॉइंट वाला हो, भिन्न वाला हो, या फिर आपका इक्वेशन वाला दिया हो, या पावर वाला हो, सब पे लागू होगा अभी जो हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए 15 है तो हम 15 का गुणनखंड कर लेते हैं, यानी 15 में किन से भाग लेगा, तो 3 से भाग लेगा, कितना बचेगा 5। फिर 18 है तो 18 में किन से भाग लेगा, 2 से, कितना बचेगा 9। तो 9 में फिर किससे, 3 से, 3 तिया 9। फिर 36 है तो इस 36 को भी तोड़ लीजिए, 2 से भाग देंगे 18, 18 में 2 से भाग देंगे 9, 9 में 3 तिया 9। फिर क्या 144, तो जैसे ये 144 है, 144 में 2 से भाग दीजिए 72, 72 में 2 से भाग दिए 36, 72 में हम 2 से भाग दिए 36। अब 36 बचा, 36 में 2 से भाग देंगे 18, 18 में फिर हम 2 से भाग देंगे कितना 9, फिर 9 में किससे भाग लेगा, 3 से, तो 3 तिया 9 हो गया। अब देखिए ऐसा हम कर लेंगे जब भी एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो, या कहिए जीसीडी, आप जीसीडी भी ले सकते हैं। तो आप ये तो हम बता दिए हैं कि एचसीएफ और जीसीडी दोनों एक ही चीज होता है। तो देखिए हम करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए हमको लेना है सबसे पहले एचसीएफ एंड जीसीडी, दोनों एक ही चीज है, हम लिख दिए समझाने के लिए। तो देखिए, तो हम करेंगे क्या कि ऐसा नंबर जो कि सब में कॉमन हो। तो सब में कॉमन क्या लग रहा है, देखिए तो सब में कॉमन आपको ये एक 3 लग रहा होगा जो कि सब में है, सब में है ये 3। अच्छा 3, और देखिए तो कोई कॉमन 2 इसमें है, इसमें है नहीं है। अच्छा 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो कोई तो अब कॉमन नहीं बचा। इसका मतलब इसका एचसीएफ या कहिए या जीसीडी कहिए कितना हो जाएगा 3 हो गया। यहीं पे आंसर आ गया एचसीएफ का। लेकिन अगर एलसीएम कह देता,
इसका हमको एलसीएम अगर कह देता, और कहा भी है, तो एलसीएम देखिए तब क्या करते हैं, जो मैच किया उसको तो लेंगे, जो नहीं करेगा उनको भी लेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले जो मैच किया, तो मैच कौन किया, ये देखिए 3 मैच किया, तो ये 3 हम ले चुके हैं। अब देखिए कि अब जो है और जो बचा है 3, तो ये देखिए इसमें, इसमें और इसमें यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये तीनों मिला के तब लेंगे 1 ठो 3। फिर देखिए और कुछ है तीनों मिलने के लिए, तो ये तीनों में देखिए ये मिल रहा है 2, तो फिर 2 ले लिए। अब ये 2 देखिए 2 ठो मिल रहा है, तो ये भी ले लेंगे। अब देखिए तो सब ले ही लिए, ये 5 अकेला बच गया, तो उसको भी ले लेंगे। ठीक है, HCF में क्या है, कॉमन जो सब में होगा। LCM में क्या है कि कॉमन नहीं, पहले जैसे 4 संख्या था, चारों कॉमन देख लिए, अब देख लेंगे 3 गोम कौन है, फिर 2 गोम कौन है, अब बचा कौन, सबको ले लेना है। तो ये देखिए 3 तिया 9, 9 18, 18 9 36, 36 पंचा 180। और 1 सेकेंड और बच ही गया है, अभी ये 2 और ये 2 तो बचा हुआ ही है ना, 2 गुना 2, तो यानी हो जाएगा 180, 2 9 360 गुना 2, यानी ये हो जाएगा 720। एक और एलसीएम लेने के लिए हम बता दे रहे हैं। अब जैसे देखिए 24 36 40 का हमको एलसीएम लेना है, तो उस मेथड से 24 में देखिए 2 से भाग दिए, कितना बचा 12, फिर 12 में 2 से भाग देंगे, क्या बचेगा 6, जिससे भाग देंगे उसको लिखेंगे, बचा 6, फिर 6 में 2 से भाग दिए, क्या बचा 3, 36 है, 36 में आप 2 से भाग दिए 18, 18 में 2 से भाग दिए 9, तो फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 40 है, तो 40 में 2 से भाग दिए 20, 20 में 2 से भाग दिए 10, अच्छा 10 में फिर किससे 2 से भाग देंगे, तो क्या होगा 5। तो अब देखिए जैसे हमको एलसीएम लेना है, तो करेंगे क्या कि सबसे पहले देखेंगे सब में कॉमन कौन कौन है, तो सब में कॉमन देखिए ये सभी में कॉमन एलसीएम लेना है, तो सभी में कॉमन है, तो यहाँ 1 2, यहाँ भी 2। अब देखेंगे अब और कोई मिल रहा है तीनों में तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 ठो मिल रहा है, 1 ठो यहाँ 1 ठो यहाँ मिल रहा है, तो इसको भी ले लेंगे। अब फिर देखिए यहाँ भी 2 ठो मिल रहा है, तो इसको भी ले लेंगे। ये अकेला बच गया बेचारा, तो इसको भी ले लीजिए। ये भी अकेला बच गया बेचारा, तो इनको भी ले लीजिए। तो 2 9 4, 4 9 8, 8 3 24, 24 पंचा 120, 120 गुने 3, यानी ये हो गया आपका 360। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ क्या है, सभी का बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर लगा दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं रहता है। तो करना क्या है आपको इसमें कि जिसका पावर सबसे बड़ा हो वो आपका एलसीएम होगा, जिसका पावर सबसे छोटा हो वो एचसीएफ होगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 पर पावर 23, यानी आपका एलसीएम हो गया 3 पर पावर 23। फिर जिसका छोटा पावर, सबसे छोटा पावर क्या है, 3 पर पावर 10, यानी इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 पर 10। तो वो तो पावर पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे देखिए पावर क्या है, निगेटिव है। तो जब यहाँ पावर निगेटिव है तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो पावर जब निगेटिव होता है तो जिसमें जितना बड़ा संख्या रहता है वो संख्या उतना छोटा हो जाता है, और जिसपे जितना कम होता है निगेटिव में वो बड़ा हो जाता है। जैसे मान के चलिए हम लिखते हैं 2 पर पावर -3, तो ये क्या होगा 1/2 पर पावर 3, यानी 1/8। अगर लिखेंगे 2 पर पावर -4, तो ये 1/2 पर पावर 4, यानी 1/16। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ 1 रुपया में 8 हिस्सा लग रहा है और यहाँ 1 रुपया में 16 हिस्सा लग रहा है। तो जब 16 हिस्सा लग रहा है तो ये छोटा हो जाएगा। जैसे 100 रुपया आपके पास है, 16 आदमी में बांटेंगे। अच्छा, किसी के पास 100 रुपया है, वो 8 आदमी में बांटेगा। तो 100 रुपया को अगर 8 आदमी में बांट देता है तो वहाँ 12.5 रुपया करके होगा। अगर 100 रुपया को 16 आदमी में बांट देता है तो 6 रुपया 25 पैसा आएगा। तो इसलिए ये ध्यान देना है आपको कि जब पावर माइनस में, ये माइनस में जब छोटा संख्या रहे तो वो हो जाता है क्या है, बड़ा, और जब माइनस में पावर बड़ा रहे तो वो क्या हो जाता है, छोटा। यानी इस अनुसार से यहाँ अगर एलसीएम देखेंगे तब यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 पर पावर -10, और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 3 पर पावर -23। तो देखिए दोस्त, हम दोनों क्वेश्चन बता दिए आपको, पॉजिटिव पावर भी और निगेटिव पावर भी। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और आप दूसरे बुक से भी देखिएगा तो बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे
तो यहाँ क्या है, एलसीएम जब लेंगे तो हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम से पहले हम एचसीएफ बता देते हैं आपको, तब एलसीएम बता देते हैं। जैसे हम एचसीएफ लेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जिसका सबसे कम पावर होगा वो आपका एचसीएफ होगा, अभी तो जस्ट बता दिए हैं। और एक चीज़ ये भी बता दिए थे उससे पहले कि जो कॉमन होगा सभी में मिलेगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो जैसे हम 7 लेते हैं तो क्या 7 सब में है, तो देखिए 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी, तीनों कॉलम में है। अच्छा, ये तो तीनों में मैच कर गया। अब देखेंगे पावर, तो एचसीएफ में छोटा पावर होता है, तो ये पावर 5, पावर 4, पावर 2, तो छोटा क्या है 7 पर पावर 2, तो यानी 7 पर 2। अब फिर देखिए 3, तो 3 पर 13, 3 पर 7, 3 पर 4, तो जो सबसे कम पावर होगा तो पावर क्या है 3 पर पावर 4। अच्छा, यहाँ 2 पर 8, 2 पर 5, इसमें 2 है नहीं है तो नहीं लेंगे एचसीएफ में। 5 पर 4, यहाँ 5 है ही नहीं तो 5 भी नहीं लेंगे। इसका मतलब हमारा एचसीएफ जो आया वो आया 7 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 4। यदि हमको एलसीएम लेना है तो देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, 7 पर पावर 5, 7 पर 4, 7 पर 2, तो एलसीएम में हम सबसे बड़ा लेते हैं और उसमें ये मायने नहीं रखता है कि सभी कॉलम में होना चाहिए, 2 कॉलम में है तो भी चलेगा, अगर एक ही कॉलम में तो भी चलेगा, सबको लेंगे इसमें। तो एलसीएम में बड़ा पावर तो यानी 7 पर 5, 7 पर 4, 7 पर 2, यहाँ हो जाएगा 7 पर 5। फिर यहाँ देखिए 3 पर 13, 3 पर 7, 3 पर 4, तो ये क्या होगा 3 पर 13। 2 पर 8, 2 पर 5, तो क्या होगा 2 पर 8। फिर देखिएगा 5 पर 4, 5 पर 13, तो क्या होगा 5 पर 13, बड़ा पावर लेते हैं, तब ये आपका हो गया एलसीएम। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा रहे हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। जैसे हमको लेना है एचसीएफ, तो अभी हम आपको बता ही दिए थे कि सब में होना चाहिए, अभी जो बताए थे नंबर वाला, यहाँ क्या अल्फाबेट वाला, अंतर यही है इससे पहले नंबर दिया हुआ था यानी बेस में नंबर था, यहाँ पे क्या है बेस में अल्फाबेट है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन सब वही है। तो एचसीएफ में हम कम पावर वाला लेंगे और सब में कॉमन होना चाहिए। a का स्क्वायर, a पर 4, a पर 8, तो क्या होगा यहाँ पे a का स्क्वायर। फिर देखिएगा a का स्क्वायर हो गया। फिर आप देखिए b पर 4, b पर 3, b पर 6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सबसे छोटा ये b पर 6, b पर 3, b पर 4, तो ये क्या होगा b पर 3। फिर देखिए c पर 6, c पर 4, c पर 2, तो यहाँ छोटा लेना है तो c पर 2, ये आपका एचसीएफ हो गया। अगर एलसीएम लेंगे a पर 2, a पर 4, a पर 8, ये हो गया a पर 8। फिर देखिएगा b पर 4, b पर 3, b पर 6, यहाँ क्या होगा b पर 6, c पर 6, c पर 8, c पर 2, ये क्या होगा c पर 8, आपका आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों, जैसे a b c एवं x y z का एचसीएफ भी लेना और एलसीएम भी लेना हमको, तो यहाँ देखिए a b c और x y z इसमें कोई मैच कर रहा है, सब अलग अलग है। जब सब अलग अलग रहे तो उसका तब एचसीएफ हो जाएगा 1। लेकिन एलसीएम क्या होगा जब सब अलग अलग रहे, ए बी सी अलग अलग है तो ए बी सी गुना एक्स वाई जेड। जैसे मान लीजिए कि 3 है 4 है, अगर हम इसका एचसीएफ लेंगे तो इसमें तो कुछ मैच नहीं करेगा, तो क्या होगा एक, अगर एलसीएम रहेगा तो ये क्या होगा दोनों गुना हो जाएगा, 3 चौक 12। तो बस वही चीज यहाँ पे लागू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, जैसे n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल, n+3 फैक्टोरियल, इसका एलसीएम लेना और एचसीएफ लेना है। तो देखिए इसमें जो बड़ा नंबर होगा वो आपका एलसीएम होगा, जो छोटा होगा वो एचसीएफ होगा। तो इसमें सबसे बड़ा क्या लग रहा है आपको, n+3 फैक्टोरियल, तो ये n+3 फैक्टोरियल आपका तब क्या हो गया एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा सबसे छोटा, तो देखिए n है, n से भी एक छोटा है, क्या है n-1, तो यानी एचसीएफ हो गया n-1 फैक्टोरियल। चलिए दोस्तों अब देखिए पॉइंट वाला हम आपको बता रहे हैं, जब पॉइंट वाला जब संख्या रहे तो उसका हम एचसीएफ कैसे या एलसीएम कैसे लेंगे। हमको करना क्या है, देखना है कि सबसे ज़्यादा अंक के बाद पॉइंट कहाँ है। तो यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है। तो जहाँ ज़्यादा अंक के बाद पॉइंट रहेगा तो देखिए हम उसका पॉइंट ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 0.36 है तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 1, 2 संख्या है तो 100, यानी इस 100 से सब में गुना कर देंगे। यानी कहने का अर्थ कि 2.4 × 100 तो ये हो जाएगा 240।
40, फिर इसमें आप गुना कर दीजिए 0.36 इंटू 100, तो ये हो गया 36। फिर देखिए 7.2 इंटू 100, तो ये हो गया 720। अब हम जैसे कि एलसीएम लेंगे, तो जब आप 240, 36, 720 का एलसीएम लीजिएगा तो 720 होगा। हम शुरू में ही आपको बताए थे कि दो या दो से अधिक संख्या का जो एलसीएम होता है, दिए गए संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या यदि वह अन्य संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो 720 देखिए 240 से 3 बार में और 36 से भी 20 बार में कट रहा है, और 720 से तो कट ही रहा है, 720 हो गया। लेकिन 720 तो मूल संख्या नहीं है, इसको तो हम 100 से गुना करके लाए हैं, तो इसको मूल पे ले जाने के लिए क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा, यानी तब आपका एलसीएम हो जाएगा 7.2। अब जैसे देखिए हमको लेना है एचसीएफ, तो यहाँ देखिए आप एचसीएफ में क्या है कि दिए गए संख्याओं में सबसे छोटी, तो सबसे छोटा क्या 36, तो 36 जो है 36 सबको भाग दे रहा है, 36 दूना 72, लेकिन 36 से 240 नहीं कट रहा है, तो 36 में 2 से भाग दिया 18, 18 से 18 चौक 72, ये पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन ये 240 नहीं कटेगा। तो 36 में हम 3 से भाग दें, क्या होगा 12, तो बरछाक 72, 12 ये 36, और ये फिर देखिए 12 दूना 24, यानी 12, तो एचसीएफ कितना हो गया 12। लेकिन ये 240, 36 और 720 ये मूल संख्या तो नहीं है, इसमें तो 100 से गुना करके लाए हैं, तो इसको मूल संख्या पे ले जाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 0.12। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब देखिएगा भिन्न वाला एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। जैसे 3/16, 5/12, 7/18, इसका क्या करा है जीसीडी, तो जीसीडी मतलब होता है एचसीएफ। हम आपको शुरू में ही बता दिए थे जीसीडी और एचसीएफ दोनों सेम चीज है। कई सवाल में जीसीडी लिखा हुआ रहेगा तो कई सवाल में एचसीएफ लिखा रहेगा। तो अब देखिए जैसे एचसीएफ कहा, तो एचसीएफ कहा तो जितना अंश है सभी अंश का आप ले लीजिए एचसीएफ। तो जब हम सब अंश का ले लेंगे एचसीएफ और हर जो है हर का ले लेंगे एलसीएम। तो अब देखिए 3, 5, 7, इसमें जो भी संख्या है कोई कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है। 7 क्या है, एक विषम संख्या, 5 विषम, 3 भी विषम, तो किसी कॉमन से नहीं कट रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा 1। और एलसीएम देखिए 16, 12, 18 एलसीएम निकाल लीजिएगा, हम तरीका बता ही दिए हैं बहुत सारा, तो ये होगा 144, यानी आपका आंसर हो गया 1/144। फिर देखिए जैसे 2/3, 4/9, 5/6, 7/12, इसका क्या करा है लॉस हो। तो जैसे लॉस हो कहा तो हम ऊपर वाले का क्या ले लेंगे लॉस हो यानी एलसीएम, और तब नीचे वाले का क्या ले लेंगे एचसीएफ, ये हो जाएगा एचसीएफ। तो देखिए 2, 4, 5, 7, इसका आप एलसीएम लीजिएगा, ये आपका आएगा 240। फिर देखिए 3, यहाँ 3 है, 3, 9, 6, 12 का एचसीएफ लीजिएगा होगा 3, यानी सॉरी 240 नहीं, यहाँ पे होगा आपका 140 होगा, 7×5 = 35, 2 9 7 40, हाँ 140/3 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो अब देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे भिन्न वाला एचसीएफ और एलसीएम पूछे तो भिन्न का जैसे ही एचसीएफ कहा निकालने तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, और जैसे भिन्न का एलसीएम कहा निकालने तो भिन्न के अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, यानी अपोजिट करना है आपको, जो कहेगा वो ऊपर लेना है और नीचे में जस्ट अपोजिट लेना है हर में। चलिए अगला आप बता रहे हैं इक्वेशन का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों जैसे 3 इक्वेशन दिया है, एक दिया है कि 6x² इंटू x माइनस वाई और इंटू x² + 2xy + y²। फिर यहाँ पे आपका दिया है कि 18xy² इंटू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर 12x इंटू x माइनस वाई का होल क्यू दिया हुआ है। तो कराए क्या, इसका एचसीएफ लेना और एलसीएम लेना है। तो ये देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन दिया है, तीनों इक्वेशन का हमको एलसीएम चाहिए और एचसीएफ चाहिए। तो परेशान नहीं होना, ऐसा नहीं सोचेगा कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अभी तक आप जितना एचसीएफ एलसीएम निकाले उससे भी आसान है ये निकालना। अब देखिएगा हम करते क्या हैं, सबसे पहले सभी समीकरण को तोड़ दीजिए, जिस तरह से हम गुणनखंड नहीं करते हैं पूरा उसी तरह इसको तोड़ दीजिए। अब जैसे हम तोड़ते कैसे, देखिए 6 है तो 6 है तो 2 तिया 6, x² है, y है, फिर यहाँ क्या है देखिए यह आपका x माइनस वाई,
फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपको लग रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्म होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फिर ये हो गया, फिर दूसरा देखिए 18, तो 2 से भाग दीजिए 9, फिर 9 में 3 से भाग दिए 3 तिया 9, फिर ये क्या हो गया x, फिर हो गया वाई स्क्वायर, फिर क्या है x माइनस वाई का स्क्वायर। फिर अगला देखिए 12, 2 से भाग दिए 6, फिर 2 से भाग दिए 3, अब यहाँ क्या है x और फिर ये x माइनस वाई का होल क्यूब। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, HCF निकालते हैं पहले। अगर HCF निकालते हैं तो हमको कॉमन देखना होता है, तो कॉमन देखिए क्या है, यहाँ पे कॉमन है 2, अच्छा और कोई कॉमन, तो एक और कॉमन लग रहा है क्या 3, तो ये लिख दिए 2 गुना 3, और कोई नंबर में कॉमन तो नहीं लग रहा है। अब हम लोग आते हैं अल्फ़ाबेट में, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ x और यहाँ x, तो HCF में क्या होता है कि तीनों में मैच करना चाहिए और सबसे छोटा यानी कम पावर का, तो एक्स स्क्वायर और x और ये x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा। ये देखिए वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, इसमें तो y नहीं है तो नहीं लेंगे। यहाँ x माइनस वाई, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल क्यूब, तो ये मैच कर रहा है x माइनस वाई का टर्म। तो सबसे कम पावर क्या आता है, x माइनस वाई पर पावर 1, तो ये x माइनस वाई और इस पर पावर होगी आपका 1। तो पावर हम 1 नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है। तो ये देखिए 2 गुने 3 6, तो ये हो गया 6x इंटू एक्स माइनस वाई, ये आपका हो गया HCF। काफ़ी आसान है। अब हम LCM भी ले लेते हैं, तो LCM में देखिए जो मैच कर रहा था पहले उसको ले लीजिए, तो ये 2 और ये 3 मैच कर रहा था। फिर देखिए ये बेचारा 3 नहीं मैच कर रहा है तो भी लेंगे, ये बेचारा 2 मैच नहीं कर रहा है तो भी लेंगे, इनको भी लेंगे। अब फिर देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये x और ये x, तो तीनों में कॉमन रहे कि कम 2 में कॉमन रहे या अकेले रहे, तो हम तो लेते ही LCM में। तो यहाँ देखिए LCM में सबसे बड़ा पावर लेते हैं, x पे पावर कुछ नहीं, x पे पावर कुछ नहीं, यहाँ x का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। फिर देखिए y स्क्वायर, यहाँ y नहीं, तो इस दोनों में मिला, तो ये y और y स्क्वायर, तो LCM में ज़्यादा पावर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर। फिर देखिएगा x माइनस वाई पर 1, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब। फिर देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वो बच रहा था तो उसको ले ही लेंगे। तो देखिए 2 तिया 6 तिया 18 दूना 36, ये हो गया 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका LCM। तो दोस्तों हम सभी टाइप का इस वीडियो में बता दिया आपको LCM और HCF निकालने के लिए। आप किसी अन्य बुक से बना के देखिएगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से, और जब पूरा आप बना लीजिएगा जितना हम इसमें आज बताए तो एग्जाम का एक भी क्वेश्चन आपसे इस तरह का नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।